सो गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे एंड आई होप दैट यू आर एंजॉइंग द वीडियोस, द प्रीवियस वीडियोस which were based on the topic arithmetic progression. Now today we will start मैट्रिक्स. मैट्रिक्स में हम लोग क्या सीखेंगे? मैट्रिक्स में हम लोग सीखेंगे उनका एडिशन, उनका सब्ट्रैक्शन, उनका मल्टीप्लिकेशन, और एडिशन में हम और इसमें हम लोग सीखेंगे मैट्रिक्स में कि मैट्रिक्स होता क्या है. तो आज का ये वीडियो बहुत खास होने वाला है और इसको पूरा देखिएगा. और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब मैं टॉपिक वाइज मेरे सारे चैनल हैं. एक चैनल ये है संदीप सर की मैथ्स क्लास, जिसमें आपको केवल मैथ्स से मिलेगी पढ़ने को. एक चैनल है संदीप नीता ब्लॉग, जिसमें आपको केवल ब्लॉगिंग देखने को मिलेगी. और एक है नीता संदीप गेमिंग, जिसमें गेम से रिलेटेड आपको सारी जानकारी मिलेगी. मैंने बहुत सारे वीडियो दे रखे हैं जिसमें मैंने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के वीडियो दिए हैं एक्सरसाइज वाइज, और आज बारी है मैट्रिक्स की. तो मैट्रिक्स में हम सीखेंगे मैट्रिक्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन, उसका मल्टीप्लिकेशन. तो चलिए, अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, आने वाले समय में आपको इसका बहुत फ़ायदा मिलेगा. तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं. ये रहा आपके सामने मैट्रिक्स का पूरा चैप्टर. तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मैट्रिक्स. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिफाइन व्हाट इज मैट्रिक्स. A rectangular arrangement of numbers in the form of horizontal and vertical lines are called matrices. Okay. So what is order of matrix? If a matrix having m rows and n column, then it will be called the matrix order of m by n. m into n, and it is read at m by n. Now equal matrix, two matrix A and B are said to be equal if A and B are of same order or A and B have same elements, then that will be called equal matrix. Now some special types of matrices that are, if a matrix having only one row, then it will be called row matrix. If a matrix having one column, then it is called column matrix. If number of rows and number of columns are equal, then it is called square matrix. If each element of matrix is 0, then it is called zero matrix. And if the diagonal of matrix is 1, then it is called unit matrix. So these are the special types. Now let's begin the exercise. तो चलिए मैट्रिक्स में एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 5 1 to 4 तक जो है क्वेश्चन बहुत सारे हैं. क्वेश्चन नंबर 5 देखिए. ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ 3x + y - y 2y - x 3 the 1 and 2 -5 and 3. इक्वल साइन लगा हुआ है. इट मीन्स ये इक्वल मैट्रिक्स है, और इक्वल मैट्रिक्स को सॉल्व करने के लिए हम सीधे कंपेयर कर देते हैं. कंपेयर कैसे होगा? ये फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट जो है 3x + y, ये इक्वल होगा इसके 1 के. फर्स्ट रो का जो सेकेंड एलिमेंट है -y, ये इक्वल होगा इसके फर्स्ट रो के सेकेंड एलिमेंट 2 के. सो y = -2. जस्ट गिव द इक्वेशन 1 by equation 1. just place the value of y, that is 3x plus -2 is equal to 1. so 3x is equal 1 plus 2. so x is equal 3 by 3 and the value of x is 1. so that is the process. तो क्या करना है? अगर इक्वल मैट्रिक्स है तो सीधे कंपेयर कर दीजिए. बस इस बात का ध्यान रखिए कि ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो का पहले एलिमेंट है 3x + y. इसको इक्वल मैट्रिक्स में जो फर्स्ट रो है उसके पहले एलिमेंट से कंपेयर कर देंगे. ऐसे सेकंड वाला सेकंड के साथ में, फिर सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट जो है वो सेकंड रो के फर्स्ट एलिमेंट के साथ कंपेयर होगा, और ये इसके साथ कंपेयर होगा. तो ये एक तरीका होगा जो इक्वल मैट्रिक्स को सॉल्व करने का. तो ये आपका इक्वल मैट्रिक्स का सोल्यूशन है. चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. तो 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 है, और इस पे भी ये कंपेयरिंग होगी क्योंकि ये इक्वल मैट्रिक्स है. तो सेम प्रोसेस होगा. पहली रो का पहला एलिमेंट a + b, इक्वल मैट्रिक्स के पहली रो के पहले एलिमेंट के साथ कंपेयर होगा तो a + b = 6 आ जाएगा. इसी प्रकार 5 + 3 that is equal to -1.
So c is equal -1 -5, that will be equal -6. So c की वैल्यू हो जाएगी -6। एक आंसर हमारा निकल गया, हमको ए बी सी फाइंड आउट करना है। अब आ जाइए यहाँ पे आइए, ए बी हमारा कर दिया होगा, जिस इम्प्लाइज ए बी कंपेयर किया तो ये 8 आ गया। अब b इज इक्वल 8/a हो गया। अब देखिए इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए, इसको 2 दे दीजिए, तो बाई इक्वेशन 1 एंड 2, बाई इक्वेशन 1 एंड 2 हम इसको कंपेयर करेंगे। यहाँ पे हम b की वैल्यू 8/a रख देंगे। सो 8 प्लस 8/a इज इक्वल 6 मल्टीप्लाई बाई a, सो इट विल बी a स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल 6a। जस्ट ट्रांसफर इट, सो a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 8। अब इसको मिड टर्म स्पीड से फैक्टर कर लेंगे, तो 4 2 जा 8 एंड 4 2 6, तो 4a minus 2a plus 8 is equal to 0. Now make pair and take common, so a is common, a minus 4 minus 2, a minus 4. Again a minus 4 is common, so the remaining part a minus 2 is equal to 0. Now see the value of a, what will be? First of all we will take a minus 4 is equal to 0, so a is equal to 4 and a minus 2 is equal to 0, so a is equal to 2. This is our required answer। a वैल्यू 2 हो गई, b की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ से, b इज इक्वल 8/a। तो जब हम a की वैल्यू 4 देंगे तो b हमारा होगा 8/4 इज इक्वल 2, और अगर हम b की वैल्यू, अगर a की वैल्यू हम 2 देंगे तो b हमारा होगा 8/2 दैट इज इक्वल टू 4। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे और ये प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप एक्सरसाइज 8.1 को लगाएंगे, और किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो कमेंट सेक्शन में व्हाट्सएप पे कॉल के द्वारा पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नई एक्सरसाइज के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर मिलेंगे आपको सारे चैप्टर एक ही जगह पर हर एक क्लास के। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय।